दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और 62वां लेक्चर है। ठीक है, देखिए 32/62 इसलिए लिखा है कि अगर हम क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज की बात करें तो इस सीरीज का आज 32वां लेक्चर है। इसी लेक्चर में दोस्तों 30 क्लास में और पढ़ाया हूँ आपको समीक्षा अधिकारी के लिए विस्तार से। ठीक है, तो उस लेक्चर को अगर आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 62। ठीक है, तो 30 और 32 कितना हो जाएगा 62। तो ओवरऑल दोस्तों आपको 62 लेक्चर जो है दिए जा चुके हैं अभी आपके समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए। तो मुझे लिखा पर्याप्त है। ठीक है, इतना चीजें पर्याप्त है। जिन बच्चों ने जीएस की क्लास नहीं अटेंड की है वो जीएस की क्लास भी अटेंड करना शुरू कर दें। उसमें भी दोस्तों काफी लेक्चर हो चुका है। ज्यादातर बच्चे समझते हैं कि हिंदी पढ़ाने के लिए नितिन सर जाने जाते हैं, लेकिन आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आप कभी जीएस की क्लास लेके देखिए, फिर आपको बहुत सुकून मिलेगा कि हमारी तो सारी समस्या ही सॉल्व हो गया। क्योंकि हिंदी के साथ साथ जीएस की अगर बेहतर क्लास मिल जाए, वो भी ऐसी क्लास जो नितिन सर आसानी से समझा पाए, पढ़ा पाए, और ऐसे सभी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं। ठीक है, तो आप आइए कभी क्लास देखिए, फिर आप बातचीत कीजिएगा। 1 मिनट भी नहीं आपको ऐसा एहसास होगा कि मेरा समय जो है वेस्ट। ठीक है, तो आइए आप जुड़िए, केवल अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से और भी कई सारी क्लासेस चलती हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हमारी क्लास की खासियत है दोस्तों कि एक दिन में सभी चैप्टर पर हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं, और प्री मेंस दोनों के सवालों को देखते हैं। तो ये बड़ी मजेदार बातें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमारी जो सुपर सेलिंग बुक और सुपर सेलिंग बैच है, वो बैच है दोस्तों सामान्य हिंदी की बैच और सामान्य हिंदी की किताब। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी के लिए मैंने अलग से भी किताबें लॉन्च की हैं, जिसमें सामान्य हिंदी इस वाली किताब को छोड़कर ये समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी और समीक्षा अधिकारी के लिए जीएस की बुक है। इसे भी आप परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे मुद्दे पर बात करते हैं कि सवाल कौन कौन से हैं और कितने सवाल का जवाब हम दे पाते हैं। एक चीज और, शुरुआत के सवाल विलोम शब्द वाले चैप्टर से हैं तो ज्यादातर बच्चे हल कर देते हैं। दूसरा चैप्टर है दोस्तों तत्सम तद्भव, वो भी कुछ लगे हाथ हल कर देते बच्चे, लेकिन उसके बाद शुरू होता है दोस्तों कठिनाई वाला सफर। ठीक है, तो शुरुआत के ना 10 सवाल हल करके अपने आप को हीरो ना समझिएगा। ठीक है, पूरा सवाल हल करिए और पूरा का पूरा नंबर पाइए। ये नहीं कि सवाल केवल 2 सवाल सर गलत हुए, 2 भी नहीं गलत होना चाहिए। मैं कह रहा हूं 1 सवाल का उत्तर भी गलत नहीं होना चाहिए। गलती क्यों, आप पढ़ते चलिए, इतनी स्थिति को मजबूत रखिए कि गलती होने ही ना पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सवाल दोस्तों विलोम शब्द का, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एग्जाम 2019 में पूछा गया सवाल है। सवाल था कि कृत्रिम का विलोम क्या होता है। बच्चा बच्चा जानता है कि कृत्रिम का विलोम क्या होता है दोस्तों। कृत्रिम मतलब जो मानव निर्मित हो, और कृत्रिम का उल्टा क्या हो जाता है, प्राकृतिक हो जाता है। क्या हो जाता है, प्राकृतिक। अब यहां प्राकृतिक का कोई नाम तो दे नहीं रहा जाता है। ठीक है, प्राकृतिक को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्राकृतिक को ही हम कहते हैं नैसर्गिक। जो बच्चा जानता होगा कि प्राकृतिक का ही एक अर्थ क्या है दोस्तों, इसी का अर्थ क्या है, नैसर्गिक है, वो तो जान जाएगा और सही जवाब दे देगा कि यहां पर नैसर्गिक हो जाएगा। सही उत्तर सर्गिक, वित्रिम और अकृत्रिम नहीं होगा। नहीं तो क्या पता बच्चा सोचेगा कि अ लगा के कृत्रिम का उल्टा क्या कर दें, अकृत्रिम कर दें, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कृत्रिम का उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम क्या हो जाएगा, या तो प्राकृतिक होगा या तो नैसर्गिक होगा, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। यह सवाल भी हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2019 में पूछा गया सवाल है। क्षणिक का विलोम क्या हो जाता है। ठीक है, क्षणिक, क्षणिक मतलब जो पल भर के लिए हो, जो क्षण भर के लिए हो, और क्षणिक का उल्टा क्या हो जाएगा, शाश्वत, जो हमेशा के लिए हो, जो कभी ना बदले। तो क्षणिक का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, शाश्वत हो जाता है। अक्षणिक, विक्षणिक गलत है। दुर्गम आप जवाब तब देते हैं जब आपसे पूछता सुगम का उल्टा। सुगम का मतलब होता है क्या दोस्तों, जहां जाना बहुत आसान हो। दुर्गम का मतलब क्या होता है, जहां जाना कठिन हो। ठीक है, उसे कहते हैं दुर्गम। और जहां जाना आसान होता है उसे क्या कहते हैं, सुगम कहते हैं। बाकी अक्षणिक और विक्षणिक जो है ये बेकार के ऑप्शन है, इनका कोई मूल्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए। यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि अनुरूप का विलोम क्या होता है। अनुरूप, ठीक है, अनुरूप का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो लिख रहा अनुरूप का विलोम क्या होता है, विरूप होता है। विरूप जैसा कोई शब्द नहीं है। अपरूप होता जरूर है, लेकिन अपरूप रूप कोई कहते हैं। अनुरूप का उल्टा हो जाता है दोस्तों प्रतिरूप। क्या हो जाता है दोस्तों, अनुरूप का उल्टा क्या हो जाता है, प्रतिरूप हो जाता है। याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कॉपी का फोटोकॉपी हो जाता है उसी तरह से। ठीक है, प्रतिरूप हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। एमपी प्रोफेशनल एग्जाम हुआ था 2017 में, इसमें एक सवाल आया था कि उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। किसका विलोम, अग्रज। अग्रज दोस्तों किसे कहते हैं, अग्रज कहा जाता है बड़े भाई को। बड़े भाई को क्या कहते हैं, अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ। और अनुज कहा जाता है छोटे भाई को, जिसका जन्म बाद में हुआ। ठीक है, छोटे भाई को अनुज कहा जाता है। ठीक है, बहुज्ञ मत कहिएगा। बहुज्ञ का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, अल्पज्ञ हो जाता। अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला,
और बहुज्ञ मतलब बहुत कुछ जानने वाला, ठीक है। इसी तरह से अवज्ञा का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अवज्ञा का आज्ञा हो जाता है। और विनीत का क्या हो जाता है दोस्तों, तो विनीत का उल्टा क्या हो जाता है, धृष्ट हो जाता है, ठीक है। फिलहाल उत्तर एक कोई नहीं सही है, जो सही है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। पहला वाला जो उत्तर दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। आगे बढ़िए, 4 सवाल हुए। 5वें सवाल पे नजर डालिए। यूपी एपीओ मेंस परीक्षा 1988 में पूछा गया सवाल है, अमृत का विलोम क्या होगा। देखिए अमृत को अमी कहते हैं, अमी कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो पर्यायवाची, हमें तो विलोम चाहिए ना, तो अमृत का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, विलोम क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा, ठीक है। मृत का उल्टा क्या हो जाता है दोस्तों, तो मृत का उल्टा हो जाता है जीवित, जीवित का क्या हो जाता है, मृत हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अमृत का जिस प्रकार से विष आपने पढ़ा, अमृत का विष पढ़ा, उसी तरह से याद रखेंगे अमृत को सुधा कहते हैं। अमृत को क्या कहते हैं, सुधा। जब इसको सुधा कहेंगे तो सुधा का उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, हलाहल। सुधा का उल्टा क्या हो जाता है, हलाहल, हलाहल या फिर गराल, ठीक है, गराल, ठीक है, या कालकूट, ये सब भी दोस्तों विष का अर्थ होता है। तो इस तथ्य पे आप चलते हैं, ठीक है। तो यहां सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया होगा, बहुत अच्छी बात है। तो एक चैप्टर आपने बहुत अच्छे से किया, उसके लिए तालियां, ठीक है। अगले चैप्टर पर हम प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि क्या इस चैप्टर के 5 सवाल का भी उत्तर आप सही दे पाते हैं। देखिए ध्यान से, पीसीएस प्री एग्जाम 2022 में पूछा गया सवाल है। चैप्टर हमारा दोस्तों है तत्सम तद्भव। तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे सीधे आ गए हों, तद्भव जिसमें रूप परिवर्तन हो गया हो, ठीक है। तो लिख रहा है दोस्तों, आदर्शिका का तद्भव बताना है, ठीक है। आदर्शिका किस प्रकार का शब्द है, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, आदर्शिका आदर्श नहीं कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए मैं इधर दिखा देता हूं, एक तरफ लिखते हैं साफ तौर पे तत्सम ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, ठीक है, और एक तरफ लिखते हैं दोस्तों तद्भव। जैसे शब्द लिया है आदर्शिका, आदर्शिका का तद्भव पता क्या होता है, आदर्शिका का तद्भव होता है आरसी, क्या होता है दोस्तों, आरसी होता है। तो यहां ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये जो अदरक शब्द दिया है ना, अदरक शब्द दोस्तों ये तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है आर्द्रक, क्या होता है, आर्द्रक। उसी तरह से आंच भी क्या है दोस्तों, चंद्रबिंदु है, चंद्रबिंदु जहां भी होता है वो तद्भव होता है, और इसका क्या हो जाता है, तो आंच का हो जाता है अर्ची, क्या हो जाता है दोस्तों, आंच का अर्ची हो जाता है, ठीक है। तो जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी बताने का मैंने बता दिया। यहां आदर्श का मत लिखेगा, बाकी का दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, और उसका रूप परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा। इस वाले कॉलम से आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाता है। अब आप देख लो कि आपने सही जवाब दिया कि गलत जवाब दिया। अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है। 5 सवाल दे रहा हूं और 5 सही करना, कोशिश कीजिए सही करने की, ठीक है। सवाल दे रहा दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें पूछा गया दोस्तों ये सवाल है। सवाल था कि इन शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए, कौन सा तत्सम है। आइए बात करते हैं दोस्तों। तो तत्सम को हम एक साइड लिखेंगे और तद्भव वालों को हम एक साइड लिखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला शब्द लिख रहा है वधु। वधु शब्द क्या दोस्तों, वधु शब्द तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है दोस्तों, बहु होता है, क्या होता है, बहु। और आपको तत्सम ही चाहिए था, तो पहला ही जवाब दोस्तों सही हो गया। दूसरा सवाल दे रहा दोस्तों घर। घर का क्या हो जाता है दोस्तों, घर का गेह भी होता है या फिर गृह भी होता है। वैसे गृह कहिए, गेह मत करिएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सूत दिया है, ठीक है। सूत, सूत का क्या हो जाता है दोस्तों, तो देखिए सूत का सूत्र भी होता है और सूत का पुत्र भी होता है। पुत्र तब करेंगे दोस्तों जब सुत दिया हो, सुत, ठीक है। जब सूत दिया हो तब क्या करेंगे, तब सूत्र करिएगा, ये वाला करिएगा, ठीक है। उसी तरह से यहां पर दूध दिया है तो दूध का तत्सम क्या हो जाता है, दुग्ध हो जाता है, क्या हो जाता है, दूध का तत्सम दुग्ध हो जाता है। तो मैंने आपको सब बता दिया, क्लियर रखिएगा। यहां गेह गृह क्यों कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे गेह करते हैं, गलत हो जाएगा, गृह करिए, ज्यादा सही उत्तर है घर के लिए, ठीक है। इन सवालों को याद रखिएगा, तत्सम तद्भव के सवाल हैं। आगे बढ़िए, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2019 का एक और सवाल लीजिए। इन शब्दों में से तद्भव शब्द की पहचान करें। जैसे यहां पर तत्सम की पहचान करना था, वैसे ही दोस्तों यहां पर किसकी पहचान करना, तद्भव की। आइए फिर से कॉलम लेते हैं दोस्तों और यहां पुनः हम तत्सम और तद्भव की पहचान करते हैं, ठीक है। जो जहां रहेगा उसको लिख देंगे।
जैसे उपवास लिख रहा है, ठीक है, तो उपवास दोस्तों जो शब्द है ये उपवास शब्द तत्सम शब्द है, ठीक है, इसका तद्भव होता है उपास। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, सुने भी नहीं होंगे कि उपास होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट बता रहा हूं। वधु जो शब्द लिखा दोस्तों ये भी तत्सम है, वधु का क्या हो जाता है, बहु हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से सत दोस्तों यह भी आपका तत्सम है, सत का हो जाता है 100, ठीक है, या सैकड़ा। अचरज शब्द जो लिखा है दोस्तों, अचरज शब्द ये आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम होगा आश्चर्य। क्या होगा दोस्तों, आश्चर्य इसका तत्सम होगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? न हो कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्लियर कीजिए, हमें ना हर सवाल का जवाब चाहिए। कहां क्या लिखा है हम तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी तो है नहीं, इत्मीनान से पढ़ते चलिए, इतनी मजबूत हो जाएगी आपकी हिंदी ना, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी शिद्दत के साथ हम जीएस की क्लास भी देते हैं और वहां हर सब्जेक्ट से एक सवाल, जी हां 15 सब्जेक्ट 15 सवाल, और उसी तरह से एक सवाल से 5 सवाल बना के दिखाते हैं, तो एक क्लास में आपको कम से कम 75-80 सवाल मिलेगा। 1 घंटे की भी क्लास नहीं होती, मैक्सिमम 40 मिनट 35 मिनट की क्लास जाती है, कभी कभार हो सकता है 45-50 भी हो जाती हो, लेकिन उतने में दोस्तों मैं कम से कम 80 से लेकर 100 सवाल आपको पढ़ाता हूं। वो वाली क्लास भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं तत्सम तद्भव का। सवाल दे रहा दोस्तों, ये भी वही इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि इन शब्दों में से तत्सम शब्द की पहचान करिए। आइए वैसे ही पहचान करेंगे, हमारा हमेशा का कॉन्सेप्ट रहा है कि एक तरफ हम लिखेंगे तत्सम, दूसरी तरफ लिखेंगे दोस्तों तद्भव, ठीक है, तत्सम और तद्भव। जैसे अज्ञानी लिखा है, ठीक है, अज्ञानी, अज्ञानी शब्द क्या दोस्तों, तत्सम शब्द है। अज्ञानी का क्या हो जाता है दोस्तों, अनजान हो जाता है, अनजान, ठीक है, अनजान। अनजान याद रखेगा, अज्ञानी का भी होता है और अज्ञान का भी होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे दोनों के लिए होता है। इसी तरह से अदरक दोस्तों क्या है, अदरक ये आपका तद्भव शब्द है और अदरक का तत्सम क्या हो जाएगा, आर्द्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्द्रक हो जाएगा। किवाड़ का, किवाड़ जो शब्द लिखा दोस्तों, किवाड़, किवाड़ का क्या हो जाता है, किवाड़ का हो जाता है कपाट, 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 ठीक है, कपाट, ठीक है। इसी तरह से याद रखेंगे गांव का क्या हो जाता है, तो गांव का हो जाता है ग्राम। क्या हो जाता है, ग्राम, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। जो सही जवाब है क्या आ जाएगा दोस्तों, तत्सम जो पहले से है वो है अज्ञानी। अज्ञानी शब्द क्या है, तत्सम है। एक और सवाल लीजिए, हाईकोर्ट आरओ 2019 का, निम्नलिखित में से किस में तद्भव प्रत्यय निहित है। एक बार बताइए, हमने पढ़ा था उपसर्ग और प्रत्यय, हमने क्या पढ़ा था, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा था। उपसर्ग किसे कहते हैं, याद रखेगा, जो शब्द के पहले प्रयोग होता है, ठीक है, शब्द के पहले प्रयुक्त, प्रयुक्त, ठीक है, होने वाला शब्द और जिसे नया शब्द बनाए उसे कहते हैं उपसर्ग। अब प्रत्यय में क्या होता है दोस्तों, तो प्रत्यय में क्या होता है, शब्द के बाद में कोई शब्द जुड़ता है, शब्द के बाद में प्रयुक्त, वो कहलाता दोस्तों प्रत्यय, ठीक है, यह जानिए। तो अब जैसे यहां दिया टिकाऊ और बताना क्या, तद्भव प्रत्यय देना है, ठीक है, तो टिकाऊ में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है तो क्या बताएंगे दोस्तों, आऊ प्रत्यय है। देवरानी में दोस्तों कौन सा प्रत्यय, देवर्धन आनी बराबर देवरानी हो जाता है। घुमक्कड़ में याद रखेगा अक्कड़ प्रत्यय है, कौन सा है, अक्कड़। ये जो अक्कड़ प्रत्यय दोस्तों ये तद्भव के अंतर्गत आता है, जबकि ये आऊ आनी और असलियत में असल धन ईयत बराबर असलियत हो जाता है। ईयत प्रत्यय भी क्या दोस्तों, ये तत्सम प्रत्यय है, ठीक है, तो याद रखेगा। आपसे तद्भव प्रत्यय के बारे में पूछा तो घुमक्कड़ याद रखेगा, ठीक है, घुमक्कड़, सधुक्कड़, ठीक है, ये शब्द क्या है दोस्तों, ये जो है तद्भव प्रत्यय है, तद्भव प्रत्यय है या प्रत्यय तद्भव है, इनको याद रखेगा। ये अच्छा सवाल आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी तो 2 चैप्टर हमने खत्म किया। हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हों जिनके दोनों चैप्टर के सभी सवाल सही हो गए हों, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से मैं ताली देता हूं ऐसे बच्चों के लिए, ठीक है। आगे बढ़िए, एक तीसरा और बहुत खतरनाक चैप्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि आप क्या हो। देखिए टोटल 6 चैप्टर हैं, उन 6 में से आप तीसरे पड़ाव पे हो। अगर तीसरा पड़ाव पार कर लेते हो इसका मतलब आपने अपने सफलता का आधा मार्ग जो है तय कर लिया है। 50% दोस्तों आप सही सवाल कर चुके हैं, ठीक है। आइए करके देखते हैं। पर्यायवाची से संबंधित सवाल दे रहा है, एमपी प्रोफेशनल एग्जाम 2017 का सवाल है कि चंद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा है, तो बहुत आसान है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या दोस्तों, हिमांशु हो जाएगा। हिमांशु किसे कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा को दोस्तों छपाकर भी कहते हैं, क्या कहते हैं,
थोड़ा अलग पढ़ते हैं, ठीक है। छपाकर भी कहते हैं कि नहीं, ठीक है। चंद्रमा को दोस्तों शशांक भी कहते हैं, चंद्रमा को शशिकांत भी कहते हैं, विबुध कहते हैं, ये सब याद रखें। विबुध नहीं, ठीक है, ये सब कहते हैं, ठीक है। रजनीधर जैसा कोई शब्द नहीं है। हाँ, रजनीधर की जगह अगर रजनीचर लिखा होता, चर, तब हम बता देते। रजनीचर किसे कहते हैं दोस्तों? राक्षस को कहते हैं, दैत्य को कहते हैं, दानों को कहते हैं, जो रात में विचरण करते हो, ठीक है, तब कह लेते हैं। यहां पे जो मोसक जवाब दिया था दोस्तों, मोसक किसे कहते हैं? मोसक चोर को कहते हैं। चोर को मोसक भी कहते हैं, चोर को दस्यु भी कहते हैं, चोर को खनक भी कहते हैं, ये सब नाम है, ठीक है। मोहक भी नहीं होगा, ये भी गलत जवाब है, ठीक है, मोहक, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये दोस्तों आपका जवाब यहां पर जो सही है वो है हिमांशु। चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा था तो हिमांशु याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। 47वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? चतुर का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा है? कंचन है क्या? नहीं। कंचन किसे कहते हैं? कंचन सोना को कहते हैं, कंचन स्वर्ण को कहते हैं, कंचन हिरण्य को कहते हैं, हिरण्य को। जी हाँ, जो बच्चे नहीं जानते कि सोना को हिरण्य भी कहा जाता है वो भी याद रखें, ठीक है। सोना को कनक भी कहा जाता है, सोना को हाटक वगैरह भी कहा जाता है। वयस्क एक शब्द है, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे लगता है गलत लिखा है, वयस्क होना चाहिए। अच्छा, वो आयु वाला वयस्क, ठीक है, 18 वर्ष से अधिक आयु का जो बालक हो जाता है वयस्क हो जाता है, नौजवान हो जाता है, युवा कहलाता है, ठीक है। वयस्क नहीं जानते बच्चे, याद रखेगा, वयस्क किसका पर्यायवाची दोस्तों? मित्र का पर्यायवाची है, दोस्त का पर्यायवाची है, ठीक है, या फिर साथी का पर्यायवाची है, या फिर सहपाठी का पर्यायवाची है। ये किसे कहते हैं दोस्तों? वयस्य होता है। ध्यान रखिएगा, आप ढूंढेंगे किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आप स्टडी 91 पर आते हैं तब आपको ऐसे शब्दों का अर्थ पता चलता है। इसी तरह से एक शब्द दिया है पामर। पामर किसे कहते हैं दोस्तों? पामर दुष्ट को कहते हैं। किसे कहते हैं? पामर दुष्ट को कहते हैं, दुष्ट को। पामर पापी को कहते हैं, पामर पातकी को कहते हैं, ठीक है, पामर नीच को कहते हैं, ये होता है, ठीक है। नागर याद रखेगा दोस्तों, नागर किसे कहते हैं? नागर चतुर को लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो नागर शब्द है, नागर से नागरी बनता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये नागरी मतलब नगर में रहने वाले नागर कहलाते हैं, और इसके अलावा इसका एक अर्थ चतुर भी होता है। नागर के दो अर्थ होते हैं, एक नागर का अर्थ होता है नगर में रहने वाला, और दूसरा नागर का अर्थ क्या होता है? चतुर। तो दोनों को आपको याद रखना है, दोनों अच्छा सवाल है। मुझे लगता है शुरुआत के 2 सवाल में हो सकता है कुछ बच्चों ने एक सवाल का गलत जवाब दिया हो, ठीक है। आगे बढ़िए। झारखंड पीसीएस मेंस एग्जाम हुआ था 2017 में, एक सवाल आया था कि शब्द चोर का पर्यायवाची आपको बताना। चोर का पर्यायवाची क्या दोस्तों? कुंजर है क्या? नहीं। कुंजर किसे कहते हैं दोस्तों? कुंजर हाथी को कहते हैं। किसे कहते हैं? हाथी को। अश्वत्थामा नरो न कुंजरो, अश्वत्थामा नर नहीं, कुंजर, कुंजर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हाथी को क्या कहते हैं? हाथी को दोस्तों कुंभी कहते हैं, हाथी को दोस्तों हस्ती कहते हैं, हाथी को दोस्तों मतंग कहते हैं, ठीक है। ये सब किसके नाम है? ये हाथी का नाम है। तो ये तो जवाब है नहीं। पामर हमने पीछे पढ़ा था, पामर नीच को कहते हैं, पामर पापी को कहते हैं, पामर पातकी को कहते हैं, पामर दुष्ट को कहते हैं, हमने पढ़ा था, ये भी नहीं होगा। मोसक दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। मोसक चोर को कहते हैं, चोर को खनक कहते हैं, चोर को दस्यु कहते हैं, ठीक है। प्रतारक अच्छा किसे कहते हैं बताइए? प्रतारक, बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइएगा, नहीं पता होगा बच्चों को मैं बता दूं, ठग को, ठीक है, ठगी करने वाला, ठगी करने वाला, जो ठगी करता है ना, लोगों को ठगता है, चूना लगाता है, उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों प्रतारक। इसको नहीं जानते होंगे, ठगने वाला। एक सवाल और लिखेगा, प्रतारक का एक अर्थ दोस्तों चालाक भी होता है। क्या होता है? चालाक, लोमड़ी, ठीक है। तो जो चालाकी करेगा वही तो लोगों को ठग सकता है, तो प्रतारक भी कहते हैं। ये आपके लिए देखिए, कुछ सवाल आपके लिए नया मिला, जैसे प्रतारक आपके लिए एक नया शब्द मिला। जैसे दोस्तों यहां पर एक सवाल आया था, ऑप्शन दिया था वयस्य, यह आपके लिए नया मिला, मुझे अच्छे से पता है। आप भी सोचते होंगे नितिन सर को सब पता है, पता कैसे पता? यार मार्केट में जितनी किताबें हैं, मुझे लाइन टू लाइन याद है कि कहां किस किताब में कौन सा शब्द लिखा है और कौन सा शब्द मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, तो इसलिए वजह से पता है। जब मैंने नहीं पढ़ा है तो आप कैसे पढ़ सकते हैं? ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई हमारे तो लोग कंप्यूटर है ना, तो हमें तो देखना पड़ता है कि कौन अपनी किताब में क्या लिख रहा है। भाई अपडेट तो रहना पड़ेगा, अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो कैसे? मार्केट से आउट हो जाएंगे, तो आउट नहीं होना, बने रहना, तो अपडेट रखना पड़ेगा अपने आप को। तो इस तरह से पता चल जाता है, ठीक है। और जब मेरे सामने कोई सवाल नहीं है तो आपके सामने कैसे आएगा? ठीक है, तो इसलिए एक और बात आ जाती है। पर्यायवाची का अगला सवाल देखिए, रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जाम हुआ था 2014 में, उसमें एक सवाल आया था,
चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची बताना। चंद्रहास का, चंद्रहास किसका पर्यायवाची? चांदनी का नहीं, चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। अगर चंद्रहास चांदनी का पर्यायवाची नहीं था तो चांदनी के 2-3 पर्यायवाची आप बता ही दीजिए ना। तो चांदनी के लिए याद रखेगा दोस्तों कौमुदी, चांदनी के लिए याद रखेगा ज्योत्सना। क्या याद रखेंगे दोस्तों? ज्योत्सना। वर्तनी शुद्धि में खूब पूछा जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक और लिखेगा चंद्रमरीचि, चंद्रमरीचि, ये भी दोस्तों होता है। इसके अलावा एक और लिखेगा जुन्हाई, जुन्हाई। एक और लिखेगा उजियारी, 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 ठीक है। ये सब किसका पर्यायवाची है? ये चांदनी का पर्यायवाची है। इसी तरह से पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पक्षी को खग कहते हैं, विहग कहते हैं, खग कहते हैं, विहग कहते हैं, ठीक है। नभचर कहते हैं, नभ में विचरण करने वाले, नभचर कहते हैं। खेचर भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? नभचर, खेचर, ये सब याद रखेगा। मनमथ दोस्तों किसका पर्यायवाची है? मनमथ जो है कामदेव जी का पर्यायवाची, ठीक है। कामदेव को अनंग भी कहते हैं, ठीक है। कामदेव को पंचसर भी कहते हैं, ठीक है। कामदेव को स्मर भी कहते हैं, कामदेव को मार भी कहते हैं। मार, मार किसकी पर्यायवाची? कामदेव की पर्यायवाची। किसकी है? कामदेव की। ये करवाल दोस्तों सही हो जाएगा। करवाल की एक पर्यायवाची है तलवार, क्या है? तलवार। या एक पर्यायवाची है कृपाण, या एक पर्यायवाची है चंद्रहास, जो आपसे पूछा है चंद्रहास, ठीक है। या फिर और क्या हो जाता है? ठीक है, खड़ग, क्या हो सकता है? खड़ग। ये सब दोस्तों किसका पर्यायवाची है? याद रखेंगे तलवार का पर्यायवाची है। और यही इस सवाल का सही जवाब भी है, ठीक है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो 50% वाले आंकड़े पर आ चुके हैं? एक आखिरी पेज आपको दे रहा हूं, यही पेज डिसाइड करेगा कि आप 50% पे हैं कि नहीं। यूपीपीसीएल जेईई एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें एक सवाल आया कि शब्द तरक्की का पर्याय नहीं है, ठीक है। तरक्की का पर्यायवाची क्या नहीं है? क्या तरक्की वृद्धि को नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। आपकी जीवन में तरक्की हो, वृद्धि हो, उन्नति हो। अपकर्ष नहीं कहते। अपकर्ष क्या हो जाएगा दोस्तों? अपकर्ष तो अवनति को कहते हैं। अपकर्ष किसे कहते हैं? अवनति को कहते हैं। अपकर्ष जो है दोस्तों कमी को कहते हैं। अपकर्ष दोस्तों ह्रास को कहते हैं, ठीक है। ये शब्द हो जाता है। विकास, उन्नति, वृद्धि, ये सब तरक्की का पर्यायवाची है, ठीक है। तो तीसरा नहीं होगा। चलिए, यहीं पर दोस्तों हमारे आधे सवाल कंप्लीट होते हैं, ठीक है। यानी ये डिसाइड हो गया कि कौन आधा सवाल सही किया है। 15 सवाल अभी हमने पढ़ाया आपको, 15 में से कितना जवाब आपने सही दिया, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना, सवाल आसान है तो एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी गलती कर दी आपने। अब जो बच्चे गलती नहीं किए हैं वो ये मान के चलें, जिन्होंने किया तो एक कैटेगरी में हो गए। जिन्होंने गलती नहीं किया, जिनके अभी तक सभी ऑप्शन सही थे, अब उनके सामने एक दूसरा चैलेंज आ रहा है। वो कैटेगरी 2 में जाने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पे 15 कठिन चैप्टर आपके सामने आ रहे हैं, जिसका लेवल दर लेवल वो कठिन होता जाएगा। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है अनेक शब्दों के एक शब्द से, ठीक है। सवाल क्या है? हमारे सामने एक पॉइंट दिया होगा और आपको बताना है अनेक मतलब एक शब्द के और कौन कौन से मायने हैं ये बताना है। लिख रहा शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। बहुत ध्यान से सुनकर समझकर जवाब दीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। शीत ऋतु में होने वाले वर्षा को क्या कहते हैं? जो बच्चा नहीं जानेगा समझेगा शीतल वर्षा, ठंडी ठंडी वर्षा हो रही है, उसे शीत वर्षा कहते होंगे, गलत है, ठीक है। यहां पर क्या जवाब होगा दोस्तों? मावठा कहते हैं ऐसी वर्षा जो ठंडी के समय में होती है। ठंडी के समय में जब वर्षा होती है दोस्तों, इसी समय एक नक्षत्र भी आता है, उस नक्षत्र में निश्चित रूप से वर्षा होती है। उस नक्षत्र का नाम है हथिया नक्षत्र। कौन सा दोस्तों? हथिया। जब ये हथिया नक्षत्र आता है ना तो कंफर्म में वर्षा होगी, वो भी ठंडी के टाइम में वर्षा होगी। मावठा इसे कहते हैं। काल वैसाखी सुना खूब था लेकिन सर भूल गया था। काल वैसाखी याद रखेगा, तेज गति से चलने वाले तूफान का नाम है, ठीक है। तेज गति से चलने वाला तूफान है, जिसे हम क्या कहते हैं? काल वैसाखी कहते हैं। कहां चलता है? अगर सवाल आ जाए तो क्या बताएंगे दोस्तों? ये बंगाल वाले बेल्ट में चलता है काल वैसाखी। आम्र वर्षा किसे कहते हैं? आम्र वर्षा आम की वर्षा नहीं, इसी बरसात में दोस्तों क्या होता है? इसी बरसात में आम के बौर लगते हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, ये जब वर्षा होती तो बौछारी होता, मतलब हल्का हल्का पड़ता है। मानसून से पहले, मानसून से पहले होने वाली बौछार को क्या कहते हैं दोस्तों? होने वाली बौछार को क्या नाम देते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल से पहले आपको बताना चाहूंगा कि स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से एक नया जो है वेबसाइट और एक नया एप्लीकेशन
को लॉन्च किया गया दोस्तों। इसका नाम है स्टडी 91 प्रो। जी हाँ दोस्तों, ये प्रो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहां पर ये हमारे टेस्ट सीरीज के लिए मैंने इसे लॉन्च किया है। अभी तक क्या था कि स्टडी 91 का कोर्स और किताबें जम के अच्छी चल रही हैं, जिनको भरोसा है वो विद्यार्थी आकर हमसे जुड़ते हैं, इत्मीनान से तैयारी करते हैं। दुनिया कहां जा रही नहीं फर्क पड़ता, हमें किस डायरेक्शन में काम करता है, एकदम कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, हम बढ़ते चलते हैं और ऐसे चुटकियों में दोस्तों सफलता हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए हमारा जो नया वेबसाइट, नया एप्लीकेशन है, उसमें आपको सर्च बॉक्स मिलेगा। उसी सर्च बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम। अगर आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप उस एग्जाम को भी ऐड कर सकते हैं। और यहां पर दोस्तों आपको मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, कुछ मॉक टेस्ट निःशुल्क दिए गए हैं। एक बार विजिट कीजिए, जो फ्री वाले हैं पहले उसे तो अटेम्प्ट कीजिए, अपना उत्तर चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, क्या सही क्या गलत, तब जो है आगे डिसाइड कीजिए कि आगे हमें लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, बहुत इत्मीनान से, कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। सवाल दे रहा है यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस एग्जाम हुआ था 2004 में। उसमें दोस्तों एक सवाल आया, जो बहुत आगे तक की बात को सोचकर काम करता हो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, अब यहां दो चीजें आती हैं, ऑप्शन तो नहीं दिया है लेकिन एक ऑप्शन परीक्षा में देता है दोस्तों, दूरदर्शी। ठीक है, तो देखिए दूरदर्शी का मतलब होता है दूर तक देखने वाला, दूर तक देखने वाला। ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसा नहीं कि ऐसे लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा है, कितना किलोमीटर आप देख सकते हैं, दूर तक मतलब आपका भविष्य नजर आ रहा हो, उसके लिए दूरदर्शी होता है। ठीक है, ऐसे नहीं दूरदर्शी। ठीक है, याद रखेंगे। यहां दोस्तों सोचने की बात कर रहा है तो सोचने से याद रखेगा अग्रसोची हो जाएगा। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, ये क्या कहलाता है? सर्वज्ञ कहलाता है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। और जानने की इच्छा रखने वाला, इच्छा रखने वाला, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु, जिसके अंदर कुछ जानने की इच्छा हो। ठीक है, तो याद रखेगा, ये सवाल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। यूपी पीसीएस मेंस 2003 के पेपर में दोस्तों 3 के पेपर में दिया गया सवाल है, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य बताइए। अवर्णनीय, वर्णनीय होता तो कहते हैं जिसका वर्णन किया जा सकता है, अवर्णनीय मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लिख रहा जो बात वर्णन से परे हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं वर्णनातीत। वर्णन धन अतीत बराबर वर्णनातीत कहते हैं। तो ये तो फिलहाल जवाब होगा नहीं। जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे वर्णनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णनीय कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे कथनीय भी कह सकते हैं, कथनीय कह सकते हैं। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे क्या कहते हैं? जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा, देखो न कहा जा सके ये तो गलत हो जाएगा, न कहा जा सके कहने की बात करेगा तो कथनीय करिएगा। ठीक है, तो यहां क्या हो सकता? यहां लिखते हैं आप अकथनीय। क्या कहते हैं? अकथनीय, से कहा नहीं जा सकता। यहां वाणी व्यक्त करने की बात करा दोस्तों, तब आप ऑप्शन नंबर 3 कर लो, नहीं तो 3 और 4 में कितने बच्चे गलत करेंगे। ठीक है, बहुत मैंने जैसे दूरदर्शी का बताया, देखने वाला, सोचने वाला, उसी तरह से वर्णन की बात हो रही है और कहने की बात, जब कहना लिखे तब कथनी कहिए, जब वर्णन लिख रहा है तो वर्णन से संबंधित रखिए। ठीक है, इसको याद रखिए। अगले सवाल पर आइए। लिख रहा है एमपी प्रोफेशनल एग्जाम 2017 का सवाल है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन नहीं किया जा सकता, सीधे सीधे लिखो अवर्णनीय। अगर वर्णन किया जा सकता तब वर्णनीय कहते हैं, और अनुवर्णनीय तो गलत है, कथनीय भी गलत है दोस्तों, जिसे कहा जा सके। ठीक है, कथनीय मतलब जिसे कहा जा सके, जिसे कहा जा सके उसे कहते हैं दोस्तों कथनीय। ठीक है, और वर्णनीय किसे कहते हैं? जिसका वर्णन किया जा सके, जिसका वर्णन किया जा सके। ठीक है, उसे कहते हैं अवर्णनीय। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़िए। लिख रहा बीता हुआ। बीता हुआ के लिए दोस्तों एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा? बीता हुआ के लिए एक शब्द होता है अतीत। ठीक है भाई, हमारे अतीत की घटना, बीते हुए समय की घटना है। ठीक है, तो याद रखेगा। और अतीत का अगर आपसे विलोम पूछ ले तो क्या बताएंगे दोस्तों? अतीत का विलोम क्या हो जाता है? आगामी हो जाता है। क्या हो जाता है? आगामी। ठीक है, आगामी, या आगामी का एक उल्टा दोस्तों विगत हो जाता है। ठीक है,
आगामी का उल्टा विगत मतलब बीता हुआ, ठीक है। तो बीता हुआ के लिए दोस्तों विगत भी होता है और बीता हुआ के लिए अतीत भी होता है। अतीक, अजीज और अमित ये सब दोस्तों क्या है, गलत दिया हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा बीता हुआ शब्द के लिए अतीत भी सही हो सकता है और विगत भी सही हो सकता है। विगत मतलब जो बीत चुका हो, ठीक है, उसे कहते हैं विगत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए चैप्टर पर प्रवेश करते हैं, ठीक है। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट किए। कितने चैप्टर कंप्लीट किए? 4 चैप्टर कंप्लीट किए। और यहां पर बताइए कि ऐसे कितने बच्चे हैं, अब फिल्टर होते चला जा रहा है, ठीक है, फिल्टर होते चला जा रहा है। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कई सवाल गलत किया होगा। अभी ये तो बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, केवल इस सवाल में आपको उत्तर नहीं बताना है, हमें उत्तर से मतलब नहीं। इस सवाल में जब तक आप चारों ऑप्शन की व्याख्या नहीं करेंगे, मैं ये नहीं मानूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर पे क्लियर है। एकदम साफ सुथरा बता रहा हूं। और ये चैप्टर दोस्तों वाक्य शुद्धि का चैप्टर। सवाल पूछा गया यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2021 में वाक्य शुद्धि से सवाल आया था कि शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है, मतलब 3 तो गलत है ना। उस गलत को सही करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? सर जो पढ़ाएगा वो लेगा, मतलब गुप्ता जी लेंगे, हम क्यों लें? सही बात है, हम ही लेंगे। प्रयास आप भी करिए। पॉइंट लिख रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। 20 बार पढ़ेंगे हमेशा लगेगा सब सत्य है, सब सत्य है। मैं बताऊं क्या गलत है दोस्तों। यहां पर दोस्तों कई बार जैसे मैं कहूं मैं जाता हूं घूमने, अरे सीधे सीधे बोलिए सर मैं घूमने जाता हूं, क्या गलत है? आप कहेंगे पद क्रम का दोष है। शब्द का पद जो है, शब्द जो है कहीं और होना चाहिए, कहीं और लगा दिया गया है, यही गड़बड़ी, बाकी दिक्कत नहीं। वैसे यहां भी है, पद क्रम दोष है। होना क्या चाहिए? रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं, जब रचना का रचना का अनुवाद होता है या फिर नागरी भाषा होगा, तो क्या लिखेंगे? कुछ रचनाओं, यहां होना चाहिए का अनुवाद, अब लिखना चाहिए कि नागरी भाषा में हुआ है, नागरी भाषा में हुआ है, ठीक है भाई। रचना का ही अनुवाद होगा ना, तो रचना के बाद अनुवाद शब्द का प्रयोग होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर होना चाहिए। अब समझ गए क्यों गलत है? सर समझ गए। आगे देखिए, राजा हरिश्चंद्र के सदृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ। 20 बार पढ़ेंगे लगेगा सब सत्य है, लेकिन फिर गलत बता रहा हूं। सदृश्य नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों? चाहे आप लिखिए राजा हरिश्चंद्र के समान, चाहे आप लिखिए राजा हरिश्चंद्र के सदृश, सदृश्य नहीं सदृश। इस वजह से दोस्तों गलत हो गया ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़िए, पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। सर एकदम सही लिखा है, पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं, सही लिखा है। क्या करें? गलत है। क्या गलत है? पद्य के चौथे भाग को नहीं, गद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। किसे? अभी पढ़ते रहेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो 3 पॉइंट हो गया गलत। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, यहां पर दोस्तों ये चौथा वाला ऑप्शन सही है। जल्दीबाजी नहीं हो तो अब मजा आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है, आने दीजिए मजा, खूब मजा आने दीजिए। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। यूपीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ था, एसीएफ आरएफओ का एग्जाम 2021 में। इसमें पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य विराम आदि चिन्ह की दृष्टि से, विराम आदि मतलब विराम जैसे कई सारी अशुद्धियां हैं, उस दृष्टि से दोस्तों कौन सा शुद्ध है? तो एक ही शुद्ध होगा। लिख रहा है क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। पहली बात, क्रोध के बाद दोस्तों कामा तो ठीक है, लेकिन यहां पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए। पूर्ण विराम होने से सेंटेंस समाप्त हो जाता है, यहां इस वजह से गलत है। क्रोध के बाद दोस्तों विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं होना चाहिए। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, यह सही है। यहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएगा। क्रोध शब्द बोलने के बाद आप रुकते हैं, इसलिए कॉमा यानी अल्पविराम है। चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ये दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखिए, यूपीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। जो वाक्य शुद्ध है वो बताइए, यानी 3 वाक्य दोस्तों गलत लिखा होगा, वो हम सब सही करेंगे। लिख रहा चार दीवारी के पास एक सुंदर के पार एक सुंदर इमारतें हैं, ठीक है। तो चार दीवारी के पार, ये जो चार लिख रहा है ना, चार नहीं होता, क्या होता है? चार दीवारी। चार दीवारी के पार सुंदर इमारतें, एक नहीं होगा, ठीक है, सुंदर इमारतें हैं। या तो ये लिखता, या तो लगता है कि पार एक सुंदर इमारत है, ऐसे भी कर सकता था, एक सुंदर इमारत है, ठीक है। तो या एक के साथ बहुवचन नहीं लगेगा ना, यहां है लगाया था, ते लगाया था, इस वजह से गलत हो गया।
पहला तो एकदम गलत हो गया, चौपट ऑप्शन। आगे देखिए, उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। सही है, सही है, सही लगा ना, सही है। वर्तनी अशुद्धि है, पता है कहां पर? उपरोक्त नाम का कोई शब्द नहीं होता। मैंने आपको समझाया है कि शब्द क्या होता है दोस्तों, शब्द होता है उपर्युक्त, शुद्ध क्या है दोस्तों, उपर्युक्त। बाकी हमारे ऊपर है कि हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उपर्युक्त बनेगा, उपरोक्त नहीं बनेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्रित होंगे। सीधे सीधे बोलिए, आज शाम एकत्र होंगे, ठीक है, या एकत्र भी नहीं होता, एकत्रित होंगे, ठीक है, ये बोलिए। तो इस वजह से यहां गलत हो गया। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, आपने इस सवाल का सही उत्तर चुना। जिन्होंने चुना ठीक, बाकी जिनको शुरुआत में लग रहा था बड़ा आसान है, अरे आसान पूरा पेपर होना चाहिए ना, तब तो जैसे आप सब सवाल सही कर दो तब तो मान के चलो कि आसान है। आप 2 4 5 सवाल हल करके और अपना कॉलर टाइट करेंगे तो काम कैसे चलेगा। मैं इसलिए हमेशा आपको ताना मारता हूं ना कि आप जमीन पर रह के पढ़ाई करिए, 2 4 10 सवाल करके उड़ना मत शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप उड़ेंगे ना तो आप अलग अपने अहंकार में हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा हम बन गए समीक्षा अधिकारी, कमरे में बैठ के समीक्षा अधिकारी महसूस करने लगेंगे। वो नहीं करना है, बन के दिखाना है, सपने देखना और सपनों को हकीकत में पूरा करना। जमीन आसमान का अंतर होता है, लेकिन हां, मेहनत के आगे सब कुछ पाया जा सकता है। तो बस मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, अपने प्रति ईमानदार रहिए, दूसरे के प्रति बिल्कुल नहीं। जब दूसरे के प्रति रहना होगा तो रहिएगा, आज अपने प्रति ईमानदार रहिए। आप अपने प्रति ईमानदार हो गए तो सबके प्रति ईमानदार हो जाएंगे। आगे बढ़िए, लिख रहा है यूपी पीसीएस प्री एग्जाम हुआ था 2018 में, सवाल आया उससे मृत्यु दंड की सजा मिली। अरे भाई, दंड तो मिलना ही जाता है, लेता कोई थोड़े है। तो सीधे सीधे प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करिए। लिख रहा है संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ नहीं, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ नहीं। दंड और सजा क्या दोस्तों, समानार्थी है। सीधे सीधे कहना चाहिए कि उसे मृत्यु दंड मिला या उसे सजा मिला, ठीक है। तो यहां दंड और सजा नहीं होना चाहिए, कोई एक ही होना चाहिए, चाहे दंड का प्रयोग हो चाहे सजा का प्रयोग हो। यह मिस्टेक है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आप यहां पे चूज कर लीजिए, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, यूपी पीसीएस प्री एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें सवाल आया कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। कोई एक ही गलत हो, बताइए। वह दंड देने के योग्य है, वह दंड योग्य है दोस्तों, देने के योग्य है, गलत है, ठीक है। वह दंड योग्य है, वह दंड योग्य है, सीधे सीधे ही कहिए, क्योंकि दंड दिया ही जाता है, ठीक है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, सही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, सही है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया, यह भी सही है। एक ही गलत था, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 5 चैप्टर समाप्त हुआ। छठे चैप्टर में दोस्तों एंट्री करते हैं जिसका नाम है विशेषण विशेष्य। ये डिसाइड करेगा कौन कटऑफ के पार जाने वाला है। इतना जिन्होंने सही कर दिया, अगर सारे सवाल सही है ना, तो एक बात मान के चलिए कि आप आ गए एकदम पासिंग मार्क, एकदम बराबर पे आ चुके हैं। अब अगर जो कटऑफ मार्क है उसके पार जाना चाहते हैं तो इस चैप्टर से कुछ सवाल आपको सही करने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूं सब सही कर दीजिए, सीधे टॉपर वाली श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। 1-2 क्यों सही करना, सही कर रहे हैं तो सभी सही कर लिया जाए। पूछा क्या है, विशेषणों की तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। सर ये तो बड़ा आसान कर दिया, 3 अवस्थाएं होती। कौन कौन सी? वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? तो पहली होती है दोस्तों मूलावस्था। क्या होती है? मूलधन अवस्था बराबर मूलावस्था। दूसरी होती है उत्तरावस्था, उत्तरधन अवस्था बराबर उत्तरावस्था। तीसरी होती है उत्तमावस्था, उत्तम धम अवस्था बराबर उत्तमावस्था, ठीक है। सर ये वाह वाह सर, एक क्वेश्चन तो सही किया, कटऑफ के पार, मतलब सर हमारा समीक्षा अधिकारी बनना तय, बिल्कुल तय। लेकिन जीएस वाली क्लास जरूरी है, ठीक है। जीएस वाली क्लास पहले देखिए तब समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है क्षणभंगुर। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? क्या दशाबोधक है? नहीं। दशाबोधक कब? जब दशा बताता, जैसे दशा बताता कोई चीज गीला है, कोई चीज भीगा है, कोई चीज मोटा है, कोई चीज पतला है, तब ये दशा की बात करते हैं। स्वाद बोधक कब होता दोस्तों? जब वो स्वाद को बताता कि कोई चीज क्या है, खट्टा है, कि कोई चीज क्या है, मीठा है, कि कोई चीज क्या है, तीखा है, कि कोई चीज क्या है, कसैला है। तब हम क्या करते हैं? तब हम बात करते हैं दोस्तों किसकी? हम बात करते हैं स्वाद बोधक की। यहां क्षणभंगुर दोस्तों एक काल बोधक है। काल बोधक में क्या आ जाएगा? कोई चीज प्राचीन है, कि कोई चीज क्या है, नवीन है, नवीन है। कोई चीज क्या है,
क्षणभंगुर है, मतलब जल्दी समाप्त होने वाली, या कोई चीज क्या है, शाश्वत है, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, काल बोधक हो जाएगा। इसी तरह से गुण बोधक क्या हो जाएगा दोस्तों, गुण बोधक जो गुण को बताता है, कोई चीज अच्छी है कि कोई चीज क्या है, बुरी है, ठीक है, ये सब क्या बताएगा दोस्तों, ये गुण बोधक विशेषण में आएगा। तो अगर इसने एक सवाल और कर दिया आपने तो भाई और तरक्की कर लिया आपने। आगे बढ़िए, लिख रहा है राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया सवाल है, सीसेट का पेपर हुआ था 2014 में, उसमें सवाल पूछा कि राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, ठीक है, कौन सा विशेषण कर लीजिएगा यहां पर, कौन सा विशेषण है। परिमाण, देखिए यहां पर क्या है, सुंदर की वजह से पूछ रहा है, तो सुंदरता दोस्तों क्या है, उसके गुण को बता रहा है, सुंदरता क्या बता रहा है, गुण को। परिमाण तो दोस्तों कब होता है, जब हम कभी माप तौल की बात करते हैं, माप तौल की बात करते हैं तो परिमाण तो होगा नहीं। उसी तरह से संख्यावाचक भी नहीं होगा और सार्वनामिक भी नहीं होगा, सब तो गलत ऑप्शन है। गुणवाचक कर लीजिए दोस्तों, गुण को बता रहा है, सुंदरता हमेशा गुण का बोध कराता है, तो याद रखेगा अच्छा बुरा सुंदर ये सभी, ठीक है। लिख रहा पापी में कौन सा विशेषण है, यह सवाल यूपी टेट एग्जाम 2014 में पूछा था, लेकिन सवाल मजेदार है। संख्यावाचक तो है नहीं भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा प्रत्येक हरेक ऐसे कुछ पूछता तो देखा जाता कि क्रमवाचक है कि जो है प्रत्येक बोधक है, क्या है देखा जाता, ये तो गलत है। सार्वनामिक भी नहीं दोस्तों, परिमाण में मतलब माप तौल भी नहीं कर सकते, ये भी गुण को बता रहा है, गुण दोष को बता रहा है कि भाई पापी है, अच्छा है, बुरा है, तो गुण दोषक हो जाएगा। लिख रहा प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, ये प्रत्येक जो शब्द है दोस्तों, ये किस प्रकार का विशेषण है, ये हाईकोर्ट ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया सवाल था। आप कहेंगे सर ले जा रहा है समीक्षा अधिकारी बनाने और ग्रुप डी का सवाल दे रहे हैं, उत्तर सही बताइए, उत्तर सही बताया आपने तो टॉपर वाली लिस्ट में जाओगे। सवाल कहां आया मैटर नहीं है, आपको आता है कि नहीं आता है मैटर करता है, सवाल कहां पूछा गया इसके चक्कर में क्यों पड़े भाई, आप सही जवाब देकर तो दिखाओ, ठीक है। क्या दिया, प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, जो प्रत्येक शब्द है, मान लो आज प्रत्येक दे दिया, मान लो कभी परीक्षा में आपसे दे दे हर एक व्यक्ति को मेहनत करना चाहिए, तब क्या करोगे, ये प्रत्येक शब्द हो जाए, हर एक शब्द हो जाए, या लिख दे दोस्तों एक एक व्यक्ति को एक एक घर जाना चाहिए, प्रत्येक घर जाना चाहिए, एक एक घर जाना चाहिए, तब क्या करोगे, ये गुण नहीं है, ये संकेत भी नहीं है, इसे हमेशा भिन्नतावाचक विशेषण के अंतर्गत रखिएगा। किसमें, भिन्नता, बच्चे नहीं समझेंगे, जो बच्चा आएगा ना कहेगा संकेतवाचक, लगता संकेत दिखा रहा, प्रत्येक संकेत पे दिमाग जाएगा, व्यक्ति पे दिमाग जाएगा कि एक एक व्यक्ति की बात कर रहा है, वो लगेगा व्यक्तिवाचक करने लगे, गलत हो जाएगा, भिन्नता बोधक। कभी भी प्रत्येक हर एक 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 ऐसे करके कुछ भी दे दे, वो सब कहां होता है, भिन्नता बोधक विशेषण के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। बड़ा मेहनत करता हूं मैं आप सभी के साथ, मैं नहीं चाहता कि कभी आप फेल हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए मेरे साथ आपको भी मेहनत करना होगा। ये आपकी हिंदी की क्लास ही समाप्त होती है, एक बार मौका दीजिए जीएस की क्लास में, हाथ जोड़कर निवेदन आप सभी से, जिस दिन जीएस का चस्का लग गया आपको ना, जैसे हिंदी नहीं छोड़ पाते हो ना, कई बार बच्चे जाते हैं कहीं और पढ़ने, लेकिन फिर वो संतुष्टि नहीं मिल पाता, लगता नहीं और लोग टाइम पास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लगता है और फिर वापस नहीं आते हैं। एक बार जीएस में दोस्तों आप मुझे चांस दो, एक बार आके वीडियो देखो, फिर आप दोबारा कहीं नहीं जाओगे, आपको लगेगा कि जो कुछ है बस यहीं से, भाई सफलता पानी है, चाहे जहां से मिल जाए। आप हमसे क्यों जुड़े, कोई रिश्तेदारी हमसे आपसे नहीं, हम कहते जरूर है कि हम एक परिवार हैं, हमें क्यों कहते हैं, ताकि आपके अंदर एक भावना पैदा हो कि भाई हम परिवार हैं और नितिन सर के माध्यम से, इनके टीम के माध्यम से हम सफल हो सकते हैं, बस यही हमारा आपका यही रिश्ता है। अगर आप सफल नहीं हुए ना, कसम से कोई रिश्ता रखने लायक नहीं, हम क्यों रिश्ता रखें आपसे, आपका परिवार आपसे रिश्ता नहीं रखेगा। बुरा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन यही सत्य है। अगर आप अपने जीवन में सफल नहीं बने तो कोई भी आपसे रिश्ता रखना पसंद नहीं करेगा, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे वो आपकी जो है गर्लफ्रेंड हो, आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, क्योंकि असफल व्यक्ति के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता, यही सत्य है, सर्वथा सत्य है, शाश्वत है। तो सफल होइए, और सफल हो जाएं तो नितिन सर भी संबंध बनाएंगे, नहीं जब कोई नहीं बनाता तो हम आपसे क्यों बनाए संबंध। ताना मारने में बहुत तेज हूं, वही पापा कर यहां तक पहुंचा हूं और वही मैं करता रहता हूं, ठीक है। तो आगे बढ़िए, जितना आगे बढ़ेंगे आपके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। रिश्ता तभी बनेगा जब सफल होंगे, फिर जब सफल होंगे तो सफलता ध्येय हो गया, सफलता लक्ष्य हो गया, और सफलता जहां से मिलेगी, कोई जरूरी थोड़े कि सफलता स्टडी 91 से ही मिलेगी, खाली नितिन सर ही सफलता दिलाएंगे। आपको जहां जहां से पढ़कर अच्छा लगता है, जो चीजें समझ में आती है, हर उस जगह पे पढ़िए, हर उस किताब को पढ़िए, हर उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, हर उस टीचर से पढ़िए।
जहां जहां से आपको लगे कि मैं सफल हो सकता हूं, क्योंकि सब कुछ किस पर टिका है? आपकी सफलता पर टिका है। बाकी सब बहाना है, दिखावा है, कोई काम नहीं आने वाला। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म हो, कितने बड़े सर हो, टीचर, कोई काम नहीं आने वाला। अगर आप असफल हो गए, कसम से कोई नहीं पूछेगा भैया कमरा बंद करो। मैं विश्वास दे रहा हूं, मैं अपने जीवन काल में कभी कुछ शेयर नहीं करना चाहता। लगता है कि नहीं बस पढ़ाना काम है, पढ़ाते रहें। जब मेरा भी एजुकेशन लाइन था, मतलब जब मैं पढ़ता था, विद्यार्थी था, तो मेरी एक आदत थी ना, मैं रोज रोज नहीं पढ़ता था। जैसे जब मैंने बीकॉम किया तो क्या होता है, रोज कॉलेज नहीं, मैं यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल कैंपस से दोस्तों, वहाँ से मेरा बीकॉम हुआ है, तो रोज क्लासेस भी नहीं चलती, तो मैं रोज आता भी नहीं था। क्लासेज अपनी जगह है, मैं रोज प्रेजेंट भी नहीं हो पाता था। ठीक है, क्यों? मैं ना अंतिम कुछ दिनों में पढ़ता था, अंतिम कुछ दिनों में, लेकिन वो भयानक पढ़ता था। कमरा शिफ्ट कर देता था, दोस्तों से, मोबाइल से, परिवार से, सबसे दूर हो जाता था। और 2-3 महीने के लिए ना कमरा बंद तो बंद, मतलब समझ लो ना, कोई जानता भी नहीं था कि इस कमरे में कौन व्यक्ति रहता है, कितने बजे उठता है, कितने टाइम पढ़ता है, कहाँ फ्रेश होने जाता है, क्या खाता है, कुछ पता नहीं किसी को। एकदम विलीन वाले स्वभाव में। ठीक है, और मेरे साथ रहने वाले 1-2 लोग ऐसे मिल भी गए थे जिनके साथ रह के मैं अपना जीवन हमेशा याद करता हूँ। ठीक है, उसमें से सब जितने भी लोग थे सब सेलेक्ट हो गए अलग अलग जगह पे, लेकिन बड़ा यादगार लम्हे रहे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, बस कुंडी बंद करिए, पढ़ना शुरू करिए, सब संभव है। एक बार लत लग जाएगी पढ़ने की ना, सब अच्छा भी लगने लगेगा, और बिना पढ़े ना सुकून नहीं मिलेगा। एक बात और बता दूं, अपने जीवन काल में मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहता था। मतलब मुझे था मैं अपने जीवन में कुछ भी बन जाऊंगा ना, कभी टीचर नहीं बनूंगा। और एक चीज और बता दूं, मुझे पढ़ाई से नफरत थी, हकीकत बता रहा हूं, नफरत बोलते हैं नफरत। मैं लोगों को जो जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते थे, मैं उनको डिमोटिवेट कर देता था। 10 मिनट हमसे बच्चा बात कर ले, मैं डिमोटिवेट कर देता था कि भाई बेकार है तुम्हारे लिए, नहीं करना है। फिर क्या करना है, कुछ करेंगे जिंदगी में, कुछ भी करेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे। इतना निगेटिविटी। और देखो जिंदगी ना, जो नहीं करना चाहते वहीं लाके पटकती, कसम से। जो नहीं चाहता था, आज वो हर काम करना पड़ रहा है। ये किताब लिखना पड़ रहा है भाई, ये बताओ। और ये बीते 5 साल की कहानी, 5-6 सालों की कहानी, 5-6 साल पहले के नितिन और अब के नितिन में ये डिफरेंस आ गया है। ये देखो, दिन रात मतलब नींद नहीं आती, देर 2-2 बजे तक बस ये रहता है कि यार काम करना है। ठीक है, काम पड़ा तो काम करना है। तो वही है, जिंदगी का नहीं पता कि कहाँ ठिकाना है, क्या सोच के आए और क्या करने लगेंगे। ठीक है, कुछ नहीं पता। जिससे दूर भागता था वही जिंदगी बन गई। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, रोज पढ़ाना है, रोज किताब खोलना है। साल भर में 2-2 3-3 महीने पढ़ता था, 8 महीने घूमने वाला इंसान अब रोज पढ़ाई करनी है, बताओ। तो यही होता है, सफल हो जाओ। खैर, कभी सफल होके मिलने आएंगे तो चर्चा पर चर्चा होगी, तो बताएंगे अपने बारे में। ठीक है, चलिए, सेशन ही समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा। बाकी तो सब ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।